हेलो स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं अब हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है प्रूव दैट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। जैसे कि इसका फर्स्ट पार्ट है कि कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉट कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। इसमें होता क्या एक्चुअल में कि हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करते हैं। आप चाहे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल कर दो या फिर राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल कर दो। जैसे कि हम क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास? लेफ्ट हैंड साइड है कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। अब जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको फॉर्मूले समझाए थे पिछली वीडियोस में कि कोसिकेंट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वो आप पिछली वीडियोस में देख सकते हो। तो जैसे कि कोसिकेंट थीटा क्या होता है हमारे पास? 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट क्या होता है हमारे पास? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि बेस दोनों का सॉरी डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, साइन थीटा तो एलसीएम क्या आएगा हमारे पास? साइन थीटा। और आपको पता है जब डिनोमिनेटर सेम है और एलसीएम हमारे पास साइन थीटा है और यहाँ पे भी साइन थीटा है, यहाँ पे भी साइन थीटा है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा न्यूमरेटर भी क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। जब हम इसको और ज़्यादा सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये तो हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ऊपर क्या रह जाएगा हमारे पास? 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज जान लेंगे। और एक फॉर्मूला मैंने आपको करवाया था कि साइन स्क्वायर थीटा जिसके इक्वल होता है वो होता है हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। अब यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है आपके पास है। अगर मैं यहाँ पे 1 का भी स्क्वायर करता हूँ तो हमें बताया कि 1 ही रहेगा। ठीक है, तो पर ये हमने क्यों किया? क्योंकि हमारे पास इससे एक आइडेंटिटी बन जाती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। अगर हमारे पास जो आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है? ये होता है हमारे पास ए माइनस बी और ए प्लस बी के। तो यही आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज करेंगे। ऊपर हमारे पास जो है उसके सेम रख देंगे, नीचे क्या आ जाएगी? आइडेंटिटी लग जाएगी हमारे पास। ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पे इसकी स्क्वायर का मतलब क्या है कि जैसे कि आपको पता है कि अगर मैं 2 का स्क्वायर करता हूँ इसका मतलब क्या होता है कि 2 मल्टीप्लाई 2 है हमारे पास। ठीक है, मतलब 2 हमारे पास 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। वैसे ही यहाँ पे हमारे पास क्या है कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या है कि 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा है ये। तो इसका मतलब क्या है कि एक 1 माइनस कॉस थीटा से एक 1 माइनस कॉस थीटा मैं कैंसिल आउट कर दूंगा और हमारे पास क्या रह जाएगा? फिर हमारे पास रह जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। और यही एक ऐसा था जो हमने प्रूव करना था और ये हमारे पास क्या आ गई? हमारी राइट हैंड साइड। तो हम लास्ट में लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड के। यही हमने प्रूव करना था कि 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा किसके इक्वल है? वो है हमारे पास है कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो ये चीज आ गई है। तो यही था हमारा फर्स्ट पार्ट। तो करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट। तो आइए शुरू करते हैं सेकंड पार्ट जो है हमारे पास cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन cos a इक्वल टू 2 सीकेंट a। जब हम इसको सॉल्यूशन करना है इसका शुरू करेंगे तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से हम राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल करेंगे इसको। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास? cos a अपॉन में 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन में cos a। अब यहाँ पे भी जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसी क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन थोड़ा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हम इसमें क्या करेंगे? दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो दोनों का एलसीएम क्या आएगा? कुछ भी सेम नहीं है तो इसका मतलब क्या? एलसीएम क्या आएगा? कॉस ए। दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा कॉस ए मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ पे इसके पास 1 प्लस साइन ए तो है, क्या नहीं है इसके पास? कॉस ए नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे भी आपके पास कॉस ए मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर भी कॉस ए से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे हमारे पास कॉस ए तो है और यहाँ पे इसके पास क्या नहीं है? ये चीज बनाने के लिए इसके पास क्या नहीं है? हमारे पास वो है
1 प्लस साइन ए। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। अगर इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ऊपर भी सेम मल्टीप्लाई होता है 1 प्लस साइन ए। जब हम कॉस ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी बन जाती है। आपको बताइए कि ये भी 1 प्लस साइन ए है, ये भी 1 प्लस साइन ए है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब जब हम इसको और ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का हम फॉर्मूला लगा देंगे। वो क्या होता है हमारे पास ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस बी का स्क्वायर, बी क्या है हमारे पास साइन ए, तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई साइन ए मल्टीप्लाई वन लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि मल्टीप्लाई वन करके भी सेम एज इट इज यही चीज बनेगी हमारे पास। अब उसके बाद नीचे क्या है हमारे पास, नीचे हमारे पास कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। जब हम इसको और ज़्यादा सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पे आपको बताइए कि एक मैंने फॉर्मूला करवाया था। वो फॉर्मूला क्या था, वो था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। यहाँ पे ए की जगह हम कोई भी एंगल लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में करवा रखा है। तो यहाँ पे हमारे पास ये आइडेंटिटी बन रही है कि यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर ए ये भी प्लस का है और कॉस स्क्वायर ए ये भी प्लस का है, तो इसका मतलब हम इस आइडेंटिटी को यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1, इन दोनों का आ गया 1 प्लस ये वाला 1 एज इट इज प्लस 2 साइन ए अपॉन में कॉस ए और 1 प्लस साइन ए एज इट इज। अब ये हमारे पास बन चुका है यहाँ पे। अब जब हम इसको और ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है, वो आ रहा है वो क्या है हमारे पास 2। अगर 2 कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या रह जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए और आगे 1 प्लस साइन ए। और यहाँ पे ये भी 1 प्लस साइन है ये भी 1 प्लस साइन है, तो आपस में कैंसिल आउट हो गया। क्या रह गया हमारे पास, वो रह गया है 2 अपॉन कॉस ए, जिसको हम और लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस ए। और हमें पता है 2 एज इट इज और 1 अपॉन कॉस किसके इक्वल होता है, वो होता है हमारा सीकेंट ए के इक्वल। तो ये आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड। तो हम हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया किसके राइट हैंड साइड की। यही चीज हमने प्रूव करनी थी कि कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए किसको इक्वल है 2 सीकेंट ए। और ये जो हमारे पास आंसर भी क्या आ गया 2 सीकेंट ए। तो यही था हमारा सेकंड पार्ट। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट जो है थर्ड पार्ट। तो आइए शुरू करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट नंबर 3, जो है हमारे पास टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल किसके 1 प्लस सीकेंट थीटा और कॉसिकेंट थीटा के। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड है कि टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा। जब हम इसको और सॉल्व आउट करेंगे तो हमें मैंने एक आपको फॉर्मूला करवाया था कि टेन थीटा किसके इक्वल होता है, वो होता है हमारे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, वो इसका इनवर्स होता है टेन का। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉट थीटा का क्या होता है हमारे पास कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब जब हम इसको और ज़्यादा सॉल्व आउट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन में, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा और ऊपर क्या बन जाएगा, यहाँ पे 1 है तो 1 को साइन थीटा बनाने के लिए साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नीचे इससे होगा तो ऊपर भी साइन थीटा से, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस यहाँ पे भी एज इट इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन में यहाँ पे भी क्या बनेगा हमारे पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ये सेम एज इट इज इसी की तरह होगा, ठीक है।
अब जब हम इसको और ज़्यादा सॉल्व आउट करेंगे, जब आपको पता है कि मल्टीप्लाई कैसे होता है, सबसे ऊपर वाली को सबसे नीचे वाली के साथ और बीच वाली दोनों को आपस में। यहाँ पे भी सेम, सबसे ऊपर वाली को सबसे नीचे वाली के साथ, बीच वाली दोनों को आपस में। तो आइए करते हैं मल्टीप्लाई। तो साइन थीटा को साइन थीटा से करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और अंदर में क्या रह जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस यहाँ को कॉस थीटा से करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा और ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए जब हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपको पता है कि यहाँ पे जो नीचे आएगा वो सेम रहनी चाहिए आपके पास वैल्यू। पर यहाँ पे क्या आ रहा है कि यहाँ पे अगर आप देखते हो अच्छे से तो यहाँ पे साइन थीटा पॉजिटिव का है और यहाँ पे नेगेटिव है, और कॉस थीटा के साथ यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। तो हम इसको तो चेंज नहीं कर सकते हैं, फिर इसको हम चेंज कर सकते हैं कैसे, आइए देखते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये फर्स्ट टर्म एज इट इज रख दी। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज। अगर मैं यहाँ से अगर माइनस जो है वो कॉमन ले लेता हूँ तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, माइनस साइन थीटा। और अगर माइनस मैंने बाहर ले लिया है तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा। जैसे साइन थीटा किस चीज़ का, माइनस का है तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। और कॉस थीटा प्लस का है तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और प्लस माइनस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे हमारे पास हम एलसीएम ले सकते हैं दोनों का, जो आ जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है तो इसको हम वन टाइम ही लेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसके बाद आपको पता है कि यहाँ पे इसको ये चीज़ बनाने के लिए बाकी सब कुछ तो है, पर किसकी क्या नहीं है, इसके पास साइन थीटा नहीं है। तो साइन थीटा नहीं है तो मतलब उसको ऊपर भी क्या मल्टीप्लाई होगा, साइन थीटा ही मल्टीप्लाई होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा पहले ही था तो अब क्या बन जाएगा, ये अब बन जाएगा साइन क्यूब थीटा, माइनस यहाँ पे भी सेम एज इट इज, इसके पास साइन थीटा तो है पर क्या नहीं है, इसके पास कॉस थीटा नहीं है। तो मतलब इसका क्या है कि ऊपर भी क्या मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास कॉस थीटा ही मल्टीप्लाई होगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा पहले ही है तो अब क्या बन जाएगा, ये अब बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब ये चीज समझने वाली है इसमें कि आपने नाइन्थ क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ कि, चलो मैं निकाल के बता देता हूँ कैसे निकलता है वो। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी ए माइनस बी का होल क्यूब। क्यों निकाल रहा हूँ मैं ये, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। आपके पास ऐसी कोई आइडेंटिटी डायरेक्ट आप नहीं निकाल सकते हो। वो कहाँ से निकलती है आपकी, वो निकलती है ए माइनस बी के होल क्यूब से, होल क्यूब के फॉर्मूले से। वो कैसे निकलती है, अब हमें पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका होता है आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब ये चीज़ है, ये इस चीज़ का हमें फॉर्मूला अगर चाहिए तो ये हम एज इट इज रहने देंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। आपको पता है कि इज इक्वल टू के बाद जो था वो पहले आता है, तो ये क्या आएगा हमारे पास, ए माइनस बी का होल क्यूब। ये पूरी एक वैल्यू है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये इसको अंदर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये माइनस का है तो उठा के मैं इस पूरी वैल्यू को दूसरी साइड ले जाऊंगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। पर मैक्सिमम यहाँ पे क्या गलती करते हैं कि आप इसको भी प्लस का कर देते हैं और परे ले जाके जो है वो इसको भी प्लस का कर देते हैं, जो गलत है। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि पूरी वैल्यू आपकी एक ही है, सिर्फ आपका साइन इसका चेंज होगा ना कि इसका चेंज होगा। अब ये हमारे पास प्रॉपर फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, अब यहाँ से इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है। वो आ रहा है क्या है, वो ए माइनस बी। ये हमारे पास कॉमन आ गया, अंदर क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab, क्योंकि ये तो हम पहले उठा के बाहर लेके आ गए हैं इसको, ठीक है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का 3ab। तो जो लास्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास, जो मेन है
वो आ जाएगा ए माइनस बी का होल क्यूब ए माइनस बी और ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और ये यहाँ पे इसके पास माइनस का 2ab है और इसके पास प्लस का 3ab है, तो प्लस का ही रहेगा ए बी, क्योंकि प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस, और बड़ी टर्म आपके पास प्लस की है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या रहेगा प्लस। तो ये आइडेंटिटी जो है वो इसकी जगह हम यूज करेंगे यहाँ पे। जब हम इसकी जगह इसको यूज करेंगे तो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा का क्या हो जाएगा, ए की जगह हम साइन थीटा यूज करेंगे, बी की जगह हम कॉस थीटा यूज करेंगे। तो क्या बन जाएगा, अब यहाँ पे जब इसकी जगह हम ये आइडेंटिटी यूज करेंगे तो ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ब्रैकेट में आगे आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। कुछ नहीं किया है मैंने, बस ए और बी की जगह हमने क्या किया है साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पुट की है। बस मेन स्टेप ये है, अगर आपको ये निकालना आता है तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, वरना आपको ये आइडेंटिटी जो है वो याद रखनी पड़ेगी इस क्वेश्चन के लिए। और नीचे हमारे पास सेम एज इट इज जो चल रहा है साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब जब हम इसको और ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा किसके इक्वल होता है 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसका मतलब क्या है कि 1 के नीचे भी क्या है हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा है, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा के नीचे भी क्या है साइन थीटा कॉस थीटा। ये सेम ही है तो कैंसिल आउट करके क्या रह जाएगा हमारे पास 1। और आप इसको और ज़्यादा सॉल्व करके कैसे लिखते हैं 1 अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1। अब हमें पता है कि 1 अपॉन साइन क्या होता है, वो होता है आपके पास कोसिकेंट थीटा, और मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस क्या होता है, वो होता है हमारे पास सीकेंट थीटा प्लस 1। तो ये आ गया हमारे पास अब राइट हैंड साइड, तो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसमें ये वाला स्टेप जो है ये मेन स्टेप है, इसीलिए जो है वो इस क्वेश्चन को जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बोला जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का बिल्कुल एज इट इज आ जाता है एग्जाम में आपके। ठीक है, तो आप इसको बड़े अच्छे से करिएगा। ठीक है, ये स्टेप मेन है, अगर आपको ये स्टेप अगर आपको निकालना आता है तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये निकालने में अगर आपको थोड़ी सी भी कठिनाई महसूस हो रही है होती है तो आप क्या करोगे, इस आइडेंटिटी को याद रखोगे, फिर आप डायरेक्ट इसमें वैल्यूज पुट करोगे जिससे आपका लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, राइट हैंड साइड आ जाएगी जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। तो यही था हमारा थर्ड पार्ट। चलिए करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट नंबर 4। आइए चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर इसका 5। फिफ्थ पार्ट जो है वो है हमारे पास 1 प्लस सीकेंट ए अपॉन सीकेंट ए इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। मतलब इसमें भी हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास 1 प्लस सीकेंट ए अपॉन में सीकेंट ए। अब हमें पता है कि सीकेंट ए है तो सीकेंट ए का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारे पास 1 अपॉन कॉस ए अपॉन सीकेंट ए है तो क्या होगा 1 अपॉन कॉस ए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा आपके पास कॉस ए। अब इसके पास तो 1 है, इसको किसकी जरूरत है, कॉस ए की जरूरत है। तो इसका मतलब क्या है कि ऊपर भी किसकी जरूरत होगी, कॉस ए की। तो 1 से कॉस ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास कॉस ए प्लस इसके पास तो कॉस ए पहले से ही है, तो इसका मतलब क्या है कि इसको 1 की जरूरत है, तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 1 सा 1 अपॉन नीचे क्या चल रहा है हमारे पास 1 अपॉन कॉस ए। मल्टीप्लाई कैसे होता है, सबसे ऊपर वाले के सबसे नीचे, बीच वाले दोनों को आपस में। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा कॉस ए और कॉस ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस ए प्लस 1। अब ये चीज़ हमारे पास आ गई है। अब ये तो हमारे पास राइट हैंड साइड नहीं है,
तो राइट हैंड साइड हमारे पास कैसे निकलेगी, आपको यहाँ से ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी, ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे आपके पास नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें क्या आ रहा है, 1 माइनस कॉस है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, हम क्या करेंगे कि इसको और कैसे लिख सकता हूँ मैं, इसको हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस कॉस है, क्योंकि दोनों प्लस के हैं, इनको चाहे हम आगे पीछे करके लिख लें तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि हम अब क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस ए से ऊपर भी और 1 माइनस कॉस ए से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मैंने अब ये क्यों किया, अब जब आप इसको कट करोगे तो 1 नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको मैंने क्यों लिया है, क्योंकि आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, 1 माइनस कॉस ए, इसलिए मैंने क्या किया कि मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 1 माइनस कॉस ए और नीचे भी 1 माइनस कॉस ए। अब इसे क्या फायदा हो जाएगा, अब ये बन गया आपके पास 1 प्लस कॉस है और 1 माइनस कॉस है, तो हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी बन जाती है जो मैंने फर्स्ट पार्ट में भी आपको करवाई थी कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का, वो क्या होता है आपके पास ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे भी सेम, ए मतलब 1, 1 का स्क्वेयर मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वेयर ए, अपॉन 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस कॉस ए। और हमें पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, वो होता है हमारे पास साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। और यही क्या है हमारे पास, यही है हमारे पास राइट हैंड साइड। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस सभी क्वेश्चनों में जो है वो कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट हैं इनके बीच में जो आपको जो है वो याद रखने पड़ेंगे, चीज़ें समझनी पड़ेगी, ताकि आपको जो है वो इनको करने में जो है वो कोई कठिनाई महसूस ना हो। तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4। अब हम करते हैं पार्ट नंबर नेक्स्ट जो है पार्ट नंबर 5। आइए शुरू करते हैं अब हम पार्ट नंबर 5, जो है हमारे पास cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉसिकेंट ए प्लस कॉट ए। ये हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। इन्होंने बोला है कि यूजिंग द आइडेंटिटी कॉसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में करवा रखी थी, सॉरी फॉर्मूलाज में करवा रखी है। तो इन्होंने बोला है कि आइडेंटिटी को यूज करके जो है वो आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में cos a प्लस साइन ए माइनस 1। अब यहाँ पे ऐसा कोई फॉर्मूला तो हमारे पास है नहीं, तो हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे। अब आपको पता है कि आंसर में क्या चाहिए, हमें आंसर में चाहिए कॉसिकेंट ए और कॉट ए। तो कॉट ए अगर चाहिए तो कॉट कहाँ से बन सकता है, कॉट बन सकता है हमारे पास कॉस अपॉन साइन से। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे सॉरी डिवाइडिंग बाय साइन ए। हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे हर जगह क्या, साइन ए से। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए अपॉन में कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। कुछ नहीं किया हमने, हमने क्या किया है कि हर जगह जो है वो क्या डिवाइड कर दिया है, हमने साइन ए डिवाइड कर दिया है हर एक इसके साथ, ठीक है। तो हमें पता है कि कॉस ए अपॉन साइन ए किसके इक्वल होता है, वो होता है हमारे पास कॉट ए के इक्वल, माइनस इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या रहेगा 1 प्लस 1 अपॉन साइन किसके इक्वल होता है, वो होता है हमारे पास कॉसिकेंट के इक्वल अपॉन कॉस अपॉन साइन कॉट ए प्लस साइन से साइन कैंसिल आउट 1 माइनस कॉसिकेंट ए। अब जब आप इसको और ज़्यादा सॉल्व आउट करोगे तो मैं इसको और कैसे लिख सकता हूँ, कॉसिकेंट ए ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कॉट ए माइनस 1 अपॉन में कॉट ए माइनस कॉसिकेंट ए प्लस 1।
ये मैंने क्यों लिखा है कि आपको समझ आ जाएगा अरेंज करके। कॉसिकेंट ए प्लस कॉट ए माइनस, अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि इस आइडेंटिटी को हमने यूज करना है, तो ये आइडेंटिटी बन रही है यहाँ पे, नहीं बन रही है। पर यहाँ पे एक और आइडेंटिटी मैंने आपको करवाई थी कि वो कौन सी है, वो है आपके पास कॉसिकेंट स्क्वायर। ये प्लस का था कि सर लेके आऊंगा तो किस चीज का हो जाएगा, माइनस का इज इक्वल टू 1। मतलब 1 के इक्वल क्या चीज है हमारे पास, कॉसिकेंट स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है। तो जो ये 1 है इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, कॉसिकेंट स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है, कॉसिकेंट स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन में कॉट ए माइनस कॉसिकेंट ए प्लस 1। इसको हम सिर्फ न्यूमरेटर के साथ ही यूज करेंगे। अब जब हम इसको और ज़्यादा सॉल्व आउट करेंगे तो ये क्या आएगा आपके पास, कॉसिकेंट ए प्लस कॉट ए माइनस, यहाँ पे आपके पास आइडेंटिटी बन जाएगी। वो कौन सी आइडेंटिटी है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो वो क्या होती है, ए माइनस बी, मतलब कॉट कॉसिकेंट ए माइनस कॉट ए, और कॉसिकेंट ए प्लस कॉट ए अपॉन में क्या बन जाएगा, जो हमारे पास चलता आ रहा है कॉट ए माइनस कॉसिकेंट ए प्लस 1। अब जब हम इसको और ज़्यादा सॉल्व आउट करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आपके पास है, यहाँ पे आपके पास है कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए, और यहाँ पे भी आपके पास है कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए। तो इसका मतलब क्या है कि ये पूरी एक वैल्यू है और ये एक वैल्यू है। तो मैं इन दोनों में से जो है वो क्या कर सकता हूँ, कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए को कॉमन ले लिया। अगर मैंने इन दोनों में से अगर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रहेगा, अब ये तो मैंने बाहर ले लिया है कॉमन, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस, ये तो मैंने बाहर कॉमन ले लिया, इसकी जगह 1 आएगा, पर ये एज इट इज आ जाएगा, जो क्या है आपके पास कॉसिकेंट ए माइनस कॉट ए अपॉन में कॉट ए माइनस कॉसिकेंट ए प्लस 1। अब जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये प्लस का 1 है, ये भी प्लस का 1 है, माइनस का कॉसिकेंट है और यहाँ पे माइनस का कॉसिकेंट है। पर यहाँ पे क्या है, प्लस का कॉट है और यहाँ पे माइनस का कॉट है। पर यहाँ पे हमने गलती कर दी है कि ये किसमें था आपके पास, ब्रैकेट में। ये किसमें आएगा, ब्रैकेट में। जब हम इसको और ज़्यादा सॉल्व आउट करेंगे तो क्या आएगा, कॉसिकेंट ए प्लस कॉट ए, और यहाँ पे 1 माइनस माइनस से जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस माइनस, माइनस का कॉसिकेंट ए और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का कॉट ए अपॉन में कॉट ए माइनस कॉसिकेंट ए प्लस 1। अब ये दोनों सेम हो गए हैं, जैसे प्लस का 1 है, ये भी प्लस का 1 है, माइनस का कॉसिकेंट है, माइनस का कॉसिकेंट है, प्लस का कॉट है, प्लस का कॉट है, तो मतलब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, कॉसिकेंट ए प्लस कॉट ए, जो है हमारे पास राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसमें भी क्या था, इसमें भी इन्होंने हिंट दे रखा था, हो सकता है आपको कि एग्जाम में हिंट ना दिया हो, तो आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे जो है वो आपके पास आइडेंटिटी लगेगी। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए की। और उसके बाद आपको बताइए कि यहाँ पे एक पास आपके पास जो है वो आइडेंटिटी बनती है, और ये माइनस है तो अगले टर्म पूरी ब्रैकेट में जाएगी, और ये क्या बन जाएगा आपके पास, कोसिकेंट ए माइनस कॉट ए और कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए। यहाँ से इन दोनों को मैं बाहर कॉमन ले लूँगा। जब मैंने कॉमन लिया है, अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई है कि कैसे ये चीज़ कॉमन आई है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पे मान लो x है माइनस, यहाँ पे आपके पास 1 है और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ है x। ठीक है, तो मैं इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन ले सकता हूँ, मैं x बाहर ले सकता हूँ कॉमन, मैंने x बाहर ले लिया कॉमन। अब ये चीज़ बनाने के लिए मैं क्या करूँगा कि x को x कैसे बना सकता हूँ मैं, जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ, माइनस ये 1x था तो ये तो मैंने पहले ही बाहर ले लिया, तो इसमें आगे आएगा 1, तो 1 1 क्या हो जाएगा 1, मतलब ये मैंने आपको एक जस्ट एग्जाम्पल के लिए समझाया है।
यहाँ पे भी सेम सेम यही केस हुआ है कि यहाँ पे क्या था कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए, और यहाँ पे भी क्या था कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए। इन दोनों को मैंने क्या लिया, कॉमन ले लिया है पूरे इसमें से। जब कॉमन ले लिया तो इसकी जगह पूरे की जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस, और ये एज इट इज कोसिकेंट ए माइनस कॉट ए, और ये ब्रैकेट में था तो आप यहाँ पे इसको ब्रैकेट में रखिएगा, ठीक है, ताकि आपके पास ये माइनस अंदर जो है वो मल्टीप्लाई हो सके, जिससे आपका जो लास्ट में आंसर आ सके, जो आपको राइट हैंड साइड आपने प्रूव करनी थी। तो यही था हमारा फिफ्थ पार्ट इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5 का। इसमें एक चीज़ आपको क्या जो है वो मेन लग रही होगी, वो है आपके फॉर्मूलाज। ठीक है, आपको इस एक्सरसाइज को करने के लिए जो है वो मेन जो है वो क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज आपकी 8.3 है उसको कंप्लीट जो है वो अच्छे से समझने के लिए आपको सबसे पहले किसकी ज़रूरत है, फॉर्मूला की ज़रूरत है। अगर आपको वो सारे फॉर्मूले अच्छे से आते हैं तभी आप जो है वो इस एक्सरसाइज को अच्छे से कर सकते हो। मैंने आप जो है वो अपनी पुरानी वीडियोस में जो है वो अच्छे से आपको करवा रखे हैं, हर एक फॉर्मूलाज आप वहाँ से उनको देख सकते हो। मैंने ट्रिक भी बताई है उनको याद रखने की, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक भी बताई है कि कैसे आप उनको याद रख सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। बाकी के इसके पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।